नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके दिमाग में रहता है। वो है शेयर और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है क्या होता है। बहुत से लोग सुनते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बहुत लोग करोड़पति बन गए हैं, और बहुत लोग सुनते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके लोगों का लॉस भी हुआ है। तो ये शेयर क्या रहता है और शेयर मार्केट क्या रहता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम समझेंगे शेयर्स क्या रहते हैं, व्हाट इज मीन बाय शेयर, और शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करना है क्या रहता है। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे एक रिलायंस कंपनी है, उसके 100 करोड़ शेयर्स है और आपने 100 शेयर्स उसके परचेस किए, तो आप उतने उतने पोर्शन के आप ओनर बन जाओगे, को ओनर बन जाओगे वो कंपनी के, और शेयर होल्डर बन जाओगे। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा, जैसे रिलायंस या वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो आपको कंपनी डिविडेंड इशू करती है, उससे आपको पैसे मिलते हैं। सेकंड, अगर कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ती है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट की शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। और उसके ड्रॉबैक क्या है, जैसे कंपनी अगर लॉस कर रही है तो आपको डिविडेंड कंपनी इशू नहीं करती है, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सेकंड है कि अगर कंपनी अगर लॉस कर रही है तो उसका जो शेयर प्राइस है वो डाउन होता है, तो उसको जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू डाउन हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे रमेश है, रमेश ने अगर रिलायंस के एक शेयर खरीदा, तो रिलायंस के एक शेयर का वो ओनर बन चुका है, यानी वो को ओनर बन चुका है। वो एक शेयर पे रमेश को उसका डिविडेंड भी मिलेगा अगर कंपनी अच्छी कर रही है, और अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसका वो उसके इन्वेस्टमेंट का, उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये मैंने समझा आपको शेयर्स क्या रहता है। तो शेयर्स मीन्स ओनरशिप का टुकड़ा, यानी ओनरशिप, आप एक कंपनी के छोटे हिस्से के ओनर बन जाते हो। अभी बात आती है स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट क्या है। हमने शेयर्स तो समझ लिया, अभी स्टॉक मार्केट क्या है वो समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट मीन्स जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जहाँ पे बाय और सेल होता है शेयर्स का, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो मार्केट से आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है उसको बोलते हैं मार्केट। तो इंडिया में दो बड़े स्टॉक मार्केट है, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दो एक्सचेंज में कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करती है, बीएससी और एनएससी में। वो लोग वहाँ पे जाके वो शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, तो उस वजह से उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो डेली बेसिस पे शेयर्स की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे। एग्जांपल देखिए, अगर आप सब्जी मंडी में जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट सब्जीज रहती है, उसको आप खरीदते हो, और वहाँ पे कुछ बेचने वाले भी रहते हैं, तो हो गया मार्केट। तो डिमांड के हिसाब से सब्जी की प्राइस कम ज़्यादा होती है। वैसे ही अगर कोई स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है बिकॉज उसकी डिमांड ज़्यादा है, और कोई स्टॉक की वैल्यू डाउन होती है बिकॉज उसकी डिमांड कम है। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट यानी क्या है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी शेयर्स क्यों इश्यू करती है, वाई कंपनी इश्यू शेयर्स। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर एक रमेश है, उसको अपने कंपनी को ग्रो करना है, उसने कंपनी स्टार्ट की है और कंपनी को ग्रो करना है, तो उसको पैसे की ज़रूरत रहती है, फंड की ज़रूरत रहती है। तो दो तरह से वो फंड को मार्केट से राइज करता है। पहला है कि वो बैंक के पास जाता है, बैंक से लोन लेता है और बैंक को इंटरेस्ट पे करता है और अपने बिजनेस में वो लगाता है। उसके वजह से उसको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सेकंड वे है, वो आईपीओ लॉन्च करती है कंपनी, और वो शेयर मार्केट में लिस्ट करती है आईपीओ को, और वहाँ से इन्वेस्टर का पैसा लेती है और अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो उस वजह से अगर कंपनी अगर ग्रो हुई तो शेयर होल्डर को डिविडेंड वो पे करते हैं और शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। तो ये हो गया दो, वाई कंपनी इशू शेयर। वो छोटा कंपनी का पोर्शन आपको देती है और कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। मोस्ट ऑफ द लोग इसमें डिफरेंस कर नहीं पाते हैं और अपना स्टॉक मार्केट में लॉस कर देते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट्स में क्या रहता है, जो पर्सन अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है उस स्टॉक्स को, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। उनका मेन फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी के ग्रोथ पे और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं।
तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और सेकंड तरीका जो है ट्रेडिंग, जो मोस्ट ऑफ द लोग उसको कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर्स खरीदना और बेचना उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने उसको शेयर्स 100 रुपीज़ में खरीदा और 110 में वो शेयर्स की वैल्यू हुई तो वो 110 में बेच देता है और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेता है। वैसे ही कोई पर्सन उसको लॉस में भी बेच देता है, क्योंकि वो शेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही है, उनको लगता है कि और डाउन होंगी तो उसको वो बेच देता है। तो पर याद रखिए, कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है तो बन सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है, कंपनी का बिजनेस समझ के इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कंपनी के फंडामेंटल इन्वेस्ट कर रहा है। पर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म में कंपनी को मैनिपुलेट कर रहा है, मोमेंटम को मैनिपुलेट करना, उसमें लॉस ज़्यादा हो सकता है। और ये सेबी का डाटा है कि जो ट्रेडिंग कर रहा है उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। पर आप अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है, आपको फंड टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं है और आप अगर उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के चक्कर में मोस्ट ऑफ द लोग लॉस कर देते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रिस्क एंड रिटर्न क्या है। तो जैसे कोई पर्सन है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो ये डाटा है कि वो 12 to 15% तक उसको एनुअल रिटर्न मिला है स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए। ये एफडी और अपना पीपीएफ और बाकी इससे ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में अभी रिस्क क्या है, जैसे तो 2008 में जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और शेयर्स की वैल्यू 50% तक डाउन हुई थी, तो मोस्ट ऑफ द बहुत से लोगों का शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ था। और जिन लोगों ने अगर वो शेयर्स होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म में, उनका जो शेयर्स की वैल्यू वो डबल और ट्रिपल टाइम्स हुई थी। तो शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, तो ये मैंने बताया आपको रिस्क, रिटर्न और रिस्क के बारे में। सो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है कि वो रूमर्स पे या किसी के टिप पे वो शेयर्स खरीद लेते हैं। जैसे किसी और ने अगर कोई कंपनी का शेयर खरीदा तो वो भी बिना सोचे वो कंपनी का शेयर्स खरीदते, ये पहला मिस्टेक्स होता है। सेकंड मिस्टेक होता है कि जो टीवी एंकर्स जो टीवी पे दिखाते कि ये शेयर्स की वैल्यू इतनी बढ़ सकती है और इतनी जा सकती है, उनको देख के वो शेयर्स खरीद लेते बिना रिसर्च के, वो सेकंड मिस्टेक रहती है। तो थर्ड मिस्टेक रहती है, जैसे आप शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर्स खरीदते और बेचते बिना रिसर्च के, तो वो थर्ड मिस्टेक रहती है और उसकी वजह से बहुत से लोग लॉस कर देते हैं। फोर्थ मिस्टेक है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, यानी एक ही कंपनी या दो कंपनी में ही पूरे पैसे अपने लगा देते हैं या एक ही सेक्टर में पूरे पैसे लगा देते हैं, उसकी वजह से कि उनका लॉस हो जाता है, उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होता है। तो ये हो गया कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताया। तो अब बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें। तो जैसे बैंक का अकाउंट रहता है वैसे ही शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट रहता है। तो आपको फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कोई ब्रोकर पकड़ना पड़ेगा, जैसे जीरोधा हो गया या ग्रो हो गया या HDFC हो गया, ICICI, कोई ब्रोकर्स के थ्रू आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि कोई पर्सन को अगर फंडामेंटल एनालिसिस पता है, कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आता है, तो डेफिनेटली उन्हें स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अगर सेकंड ऑप्शन है, अगर किसी पर्सन को टाइम नहीं है और उनका इंटरेस्ट एरिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट में रिसर्च करे, वो बिजनेस के बारे में रिसर्च करे, तो सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स, जिसमें एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज करता है और आपकी रिस्क डाइवर्सिफाइड करता है। तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।